Hello students, hello everyone. Now we will start our new topic in our channel Enlightening Yourself. So which topic is going on students? हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज फाइबर टू फैब्रिक. तो फाइबर टू फैब्रिक में मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज फाइबर. मैंने आपको फाइबर्स दिखाए भी है. आई हैव ऑल्सो शोन फैब्रिक. वीडियो में आपने फैब्रिक भी देखा होगा. और अलग अलग फैब्रिक्स, वुलन फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, तो सभी फैब्रिक को हम टेस्ट कैसे पता चलेगा कि ये कौन से फाइबर्स हैं. ये फैब्रिक जो हमें यूज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, आइदर दिस फैब्रिक इज नेचुरल और सिंथेटिक. और अगर डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक है तो वो टेस्ट से हम पता कर सकते हैं. तो ये पिछले वीडियोस में हमारा क्लियर हो गया. अब मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ. जो थोड़ा सा एक और डिस्कशन रह गया था कि शेपर्ड्स जो होते हैं, जो गडरिये जो होते हैं या जो भेड़ चराने वाले होते हैं बेटा, तो वो आप आउटर बाहर हिली एरियाज में लेके जाते हैं. ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था कि जो शीप है, कैमल है, ये क्या है, सभी हार्बिवोर्स है. गोट, ये सभी हार्बिवोर्स एनिमल्स है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट खाने में यूज करते हैं. बाहर ग्रेजिंग में ये हर्ब शर्ब सभी खाते हैं. बट अगर विंटर टाइम में हम इनको बाहर नहीं लेके जाते. सो विंटर टाइम में वो क्या ईट करते हैं, आपने देखा होगा, कॉर्न. ठीक है, देन यू कैन से दैट इज ऑयल केक्स, देन यू कैन से ड्राई फोडर. ये सभी वो ईट करते हैं, ड्राई फोडर. और मैंने जो वीडियो भेजी थी उस वीडियो में हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ शीप भी पढ़ा था कि किस शीप की वैरायटी के जो हेयर या फ्लीस आप कह सकते हो वो सॉफ्ट होते हैं, किसके कोर्स होते हैं, किसके ब्राउन कलर के होते हैं. तो शीप की भी अलग अलग वैरायटीज होती है. हमें मालूम है, वी नो वेरी वेल कि वूल हमें कैमल से भी मिलती है, शीप से भी मिलती है, गोट से भी मिलती है, अल्पाका, लामा, सबसे मिलती है स्टूडेंट्स. ये एनिमल्स है. ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में मिलते हैं. अगर आप इंडिया में देखोगे तो कश्मीर, देन आप इस साइड साउथ की साइड में भी देख सकते हो. देन आप इसको यहाँ पे प्लेन एरियाज में जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल ऑब्टेन होती है. अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये चीज मोस्टली खाते हैं. अगर ऑयल केक के बारे में बताऊं तो ऑयल केक क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे मस्टर्ड सीड्स है, मस्टर्ड सीड्स के अंदर से क्या करते हैं, ऑयल को निकाल देते हैं मशीन्स में. जैसे मस्टर्ड सीड्स मशीन के अंदर भेजे तो उसमें से ऑयल सेपरेट हो गया और कुछ वेस्ट मटेरियल सेपरेट हो गया. तो जो वेस्ट मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर रिमूविंग ऑयल फ्रॉम द सीड, दैट वेस्ट नहीं हो गया क्योंकि ये यूजफुल है. तो उस वक्त वहां पे उसको क्या, जो सेपरेट आउट जो मटेरियल होता है आफ्टर रिमूविंग ऑयल फ्रॉम द सीड, दैट इज कॉल्ड ऑयल केक्स. उसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल केक्स. अब आ जाओ, जो हमारा ये तो उनकी हमने पता चल गया कि खाने पीने की चीजें किस तरीके से केयर की जाती है. तो विंटर में वो बाहर नहीं जाते मोस्टली, ये उनको घरों में ही उनके खाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, हमने देखते हैं प्रोसेसिंग. क्या हम प्रोसेसिंग देखेंगे स्टूडेंट हम. सो वी विल सी द प्रोसेस कि कैसे प्रोसेस में फाइबर्स को हम वूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं. सो हाउ द फाइबर्स, सो प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल. तो वूल के अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए पहला प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, first process is called shearing. What is the first process called? Shearing. So different steps. देखो, जो वूल के आपने देखा होगा, जो वूल ऑब्टेन होती है उस वूल से डायरेक्टली कभी भी वूल या वूलन क्लोथ्स नहीं बन सकते. उसको हम अलग अलग स्टेप से पास आउट करेंगे. उसको क्लीन भी करना है, सेपरेट भी करना है, कलर भी करना है, तभी तो वो वुलन क्लोथ उससे बन सकते हैं या वुलन स्वेटर्स बन सकते हैं. देन ओनली पॉसिबल. बट अगर हम देखें इसको, फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. फर्स्ट स्टेप क्या है, शेयरिंग है. सो व्हाट इज शेयरिंग स्टूडेंट्स, the removal of
टॉप लेयर ऑफ द या टॉप स्किन, रिमूविंग द स्किन, जो टॉप, जैसे मान लीजिए ये शीप हो गई, मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ आपको, सपोज ये शीप है, ओके, तो ये मैं कोई यहाँ पे आपको ड्राइंग नहीं करा के दिखा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये शीप है, तो अगर इसके ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे ये क्या होता है, पूरा बाल से ऐसे हेयर से होते हैं ना, तो इस हेयर को हम क्या बोलते हैं, फ्लीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्लीस। तो इसको जैसे आपने देखा होगा, आप हेयर रिमूव कराने के लिए बार्बर के पास जाते हैं, तो बार्बर एक मशीन रखता है, उस मशीन से क्या है, पूरा साफ कर देता है मतलब हेयर्स को। तो वो सेम प्रोसीजर ही कैसे होता है, सेम प्रोसीजर शीप में भी होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो उस प्रोसेस में तो इस जो थिन जो ये लेयर बनी हुई है हेयर की, इसको रिमूव करना ही क्या बोलते हैं, शेयरिंग। तो इसको ये क्या बोलते हैं, हम इसको शेयरिंग। सो फ्लीस ऑफ द शीप, क्या बोला स्टूडेंट मैंने, फ्लीस, फ्लीस ऑफ द शीप is removed along with the dead skin so is called, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड शेयरिंग। व्हाट वी कॉल दिस वन, इसको हम कहते हैं शेयरिंग। सो क्या बताया मैंने, फ्लीस ऑफ द शीप इज रिमूव्ड, फ्लीस को रिमूव कर दिया अलोंग विद द डेड स्किन के साथ। ठीक है, तो जो अगर इस फ्लीस को या आप उसको कह दो शीप के जो हेयर है उनको जो रिमूव करते तो पेन नहीं होता। पेन क्यों नहीं होता, बिकॉज वो जो आउटर हमारी स्किन की जो सबसे आउटर लेयर है वो क्या होती है, डेड होती है। तो उस डेड स्किन को जब रिमूव करते हैं जिसके साथ ये फ्लीस अटैच है, तो वहां पे उसको क्या नहीं होता स्टूडेंट, कोई पेन नहीं होता। सो डेड पार्ट को काटने से कभी भी पेन नहीं होता। और ये शेयरिंग हम कब करते हैं स्टूडेंट्स, ये शेयरिंग हम करते हैं समर सीजन में। कब करते हैं हम, समर सीजन में ना। समर सीजन में क्यों करते हैं स्टूडेंट्स हम, क्योंकि समर सीजन में ये कोट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उसको क्या प्रोवाइड करता है, ये जो कोट होता है ये एक तरह से वोली हो गई वहां पे। अब ये क्या उसको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करके रखता है, और जब समर सीजन होगा तो ज्यादा अगर हीट होगी तो उसका सर्वाइविंग मुश्किल हो जाएगा। तो वुलन विंटर टाइम वी विल नॉट रिमूव, विंटर टाइम में हम इसकी शेयरिंग नहीं करते शिप की। क्यों नहीं करते, क्योंकि विंटर टाइम में ये जो वुलन कोट उसके ऊपर जो लेयर बनी जो फ्लीस है, ये इसको किससे प्रोटेक्ट करेगा, विंटर से, ठंड से, कोल्ड से उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए उसको हम विंटर सीजन में रिमूव नहीं करते, हम उसको समर सीजन में रिमूव करते हैं। और रिमूविंग का सेम प्रोसीजर है, जैसे बार्बर हमारे हेयर को रिमूव करता है और हमें कोई पेन नहीं होता, तो सेम प्रोसेस फ्लीस को रिमूव करने के लिए भी एक मशीन आती है छोटी सी, और सेम मशीन होती है जो बार्बर यूज करता है, एंड दैट मशीन की हेल्प से ये शेयरिंग की जाती है। तो शेयरिंग क्या हो गया, द फ्लीस ऑफ द शीप इज रिमूव। अब नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज कॉल्ड स्कोरिंग। सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, स्कोरिंग। अब देखो बेटा स्कोरिंग क्या होता है, स्कोरिंग होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक बड़ा सा ये टैंक है, ओके, इस टैंक के अंदर जो ये फ्लीस मिली है, ठीक है, जो हेयरी स्किन है, डेड स्किन के साथ जो फ्लीस या हेयरी स्किन जो रिमूव की है, इसको क्या है, वाटर के अंदर अच्छी तरीके से इसको साफ किया जाता है। सो वाटर के अंदर इसको अच्छी तरीके से थॉरली वॉश किया जाता है, ताकि इसके अंदर से क्या रिमूव हो जाए, ग्रीस, डर्ट, ऑयल, इन सबको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कोरिंग। तो व्हाट इज स्कोरिंग, स्कोरिंग इज द थोरोली दिस फ्लीस इज वॉश्ड इन द टैंक। तो मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ, डेफिनेशन भी हो जाएगी आपकी। तो यहां पर देख लेते हैं हम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, स्किन,
the fleece of the sheep is washed thoroughly into टैंक में भी या मशीन्स में भी, दोनों किसी भी तरीके से वॉश किया जाता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सो द फ्लीस ऑफ द शीप इज वॉश थॉरली टू रिमूव, बस टू रिमूव, ज्यादा मोटी डेफिनेशन या बड़ी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है. टू रिमूव डर्ट को रिमूव करने के लिए. देन आप कह सकते हो ऑयल एंड ग्रीस, इन सब को रिमूव, डर्ट ऑयल एंड ग्रीस, इस फ्लीस ऑफ द शिप में से हमने थॉरली वॉश कर दिया इसको. अब वॉश कैसे कर सकते हैं? टैंक में भी कर सकते हैं और मशीन से भी इसकी वॉशिंग कर सकते हैं. बट पहले टाइम में दिस इज वॉश्ड इन बिग टैंक्स, बट नाउ देयर इज यूज्ड मशीन्स का यूज होता है. सो टू रिमूव डर्ट ऑयल एंड ग्रीस, इसीलिए ये करते हैं स्कोरिंग. नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? तो ये समझ आ गया स्टूडेंट्स. थर्ड इज सोर्टिंग. व्हाट इज थर्ड वन? थर्ड इज sorting, scoring, और फर्स्ट इज शेयरिंग. नाउ व्हाट इज sorting? sorting क्या होती है स्टूडेंट्स? अब जो ये वॉश करने के बाद जो स्किन हमारे पास जो फ्रीज या हेयर ऑफ द शीप भी बोल सकते हो या हेयर ऑफ द एनिमल्स, तो इसको वॉश करने के बाद इसको फैक्ट्रीज में सेंड किया जाता है और वहां पे फैक्ट्रीज में इसको सेपरेट किया जाता है. सेपरेट कैसे? टेक्सचर के अकॉर्डिंग, कि कौन सी सॉफ्ट है, कौन सी थोड़ी सी रफ है. रफ वालों को सेपरेट कर देते हैं और जो सॉफ्ट वालों को सेपरेट कर देते हैं. स्टूडेंट्स, सॉफ्ट जो होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं, रफ वाले जो होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, सस्ते स्वेटर्स मिल जाते हैं. आपने देखा होगा कुछ स्वेटर्स के रेट ऐसे. आपने देखा होगा बेटा कि जो कश्मीरी गोट होती है, ठीक है, तो कश्मीरी गोट आपने देखा होगा कश्मीर की साइड मिलती है, तो वहां से उसके जो हेयर्स होते हैं या फ्लीस होती है, उस गोट की फ्लीस से या हेयर से शॉल्स बनाए जाते हैं. उन शॉल्स को बोलते हैं पश्मीना शॉल्स. और ये शॉल्स बहुत ज्यादा लाइट वेट और बहुत ज्यादा एकदम गर्माहट देने वाले होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट के होंगे. आप उसको अपने हाथ के अंदर भी, जैसे ये इतना हाथ सा है मेरा, इतना मैंने होल सा दिखा रखा है, इसके अंदर वो शॉल को आप करोगे तो इतने से में वो सिमट जाएगी. इतनी पूरी फुल साइज की शॉल होगी और ये काफी कॉस्टली होती है. ओके, सो बिकॉज दे आर ऑफ वेरी सॉफ्ट हेयर से वो बनाई जाती है. सो सोर्टिंग, तो वहां पे क्या किया जाता है? सेंड इनटू द फैक्ट्रीज. तो यहाँ पे व्हाट वी विल राइट हियर, क्या डेफिनेशन हो सकती है? सोर्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच डिफरेंट टेक्सचर्स. सो इट इज ए प्रोसेस, ये एक वह प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच डिफरेंट टेक्सचर्स, क्या बता रही हूं मैं? डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ फाइबर्स आर सेपरेटेड. क्या बता रही हूं बेटा मैं? आर सेपरेटेड. कहां सेपरेटेड होते हैं? क्लियरली दिख रहा है आप सभी को? ठीक है. सो इट इज ए प्रोसेस, ये वह प्रोसेस है इन विच डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ फाइबर्स आर सेपरेटेड इन फैक्ट्रीज. सो इज कॉल्ड सोर्टिंग. उसको हम क्या कहते हैं? सोर्टिंग. आई होप क्लियर हो गया होगा सोर्टिंग का. सो इस तरीके से इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड सोर्टिंग. ये नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, इसको मैं, इस लाइन को मैं ऊपर लिख देती हूँ. ठीक है, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है तो ठीक है. तो यहां लिख देती हूँ फाइबर टू फैब्रिक, क्योंकि ये हमारा टॉपिक अभी हम लोग कर चुके हैं. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे देख लो, आर सेपरेटेड. सो प्रोसेस in which different textures of fibers are separated in factories.
फैक्ट्रीज इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, सो एक बार ये तीनों स्टेप मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जो शिप के ऊपर जो फ्लीस होते हैं या जो शिप के ऊपर जो हेयर है, आप कुछ भी बोल सकते हो, फ्लीस या हेयर। मोस्टली हम हेयर नहीं बोलते, फ्लीस ही बोला जाता है, ठीक है। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो शिप के ऊपर जो वुलन कोट सा दिखाई देता है एक तरह से, तो वो क्या होते हैं, फ्लीस बोलते हैं हम उसको। हमारे स्किन के ऊपर ये चीज दिखाई दे रहा है, हम इनको क्या बोलते हैं, हेयर बोलते हैं। अब देखो, तो इसमें सबसे पहले में उसके हेयर्स को रिमूव किया जाता है, फ्लीस को रिमूव किया जाता है, फिर उसको साफ सुथरा किया जाता है। क्योंकि वो चीज क्या है, आपने देखा होगा, शिप कहीं मिट्टी के अंदर लेट भी रही है, कहीं से जब वो फाइबर्स डिफरेंट डिफरेंट वो ये हर्ब्स वगैरह खाते हैं, तो अलग अलग झाड़ियों में और उनमें फंस के उनके स्किन के ऊपर बिल्कुल डर्टी सी हो जाती है स्किन। तो यहाँ पे क्या जाती है, स्कोरिंग, वॉश की जाती है। फिर यहाँ पे फैक्ट्रीज में क्या होता है, सॉर्टिंग, अलग अलग फाइबर्स को, अलग अलग टेक्सचर के जो फाइबर्स है उनको सेपरेट किया जाता है। कहीं पे सॉफ्ट है, कहीं पे हार्ड है, इस तरीके से रखा हुआ। देन अब मैं इसको तीनों ये रिमूव कर देती हूँ। द नेक्स्ट फोर्थ वन, सो फोर्थ वन क्या है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ वन में आप देखोगे व्हाट नाउ फोर्थ स्टेप क्या है स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप इज सॉर्टिंग के बाद, सॉर्टिंग के बाद फोर्थ स्टेप क्या है, द स्मॉल, जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, इन स्मॉल फ्लफी फाइबर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बूर्स। तो अब इसके बाद सॉर्टिंग के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, बूर्स को रिमूव किया जाता है। देखो, जो स्टूडेंट्स ये बूर्स की भी रिमूविंग की जाती है। अगर हम स्वेटर लाते हैं, उनपे बूर आ रहे हैं, इसका मतलब वहां पे ये स्टेप नहीं किया गया। जब शीप के हेयर की ये प्रोसेसिंग होती है, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, रिमूवल ऑफ बूर्स, तो अगर ये स्टेप नहीं करते तो स्वेटर्स पे बूर आते हैं। इसीलिए कुछ स्वेटर्स आपने देखा होगा कॉस्टली होता है और उनमें कभी बूर्स नहीं आता, बिकॉज ये स्मॉल फ्लफी। तो ये बूर्स स्टूडेंट्स ये वही होते हैं जिसको आपने देखा होगा, जब स्वेटर पहनते हो तो ऊपर छोटे छोटे आपको दिखाई देते हैं फ्लफी फाइबर से, तो इनको क्या बोलते हैं, बूर्स। तो ये बूर्स को भी क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, रिमूव किया जाता है वहां पे। और रिमूव करने के बाद अगेन इसके बाद फिर से उसको क्या किया जाएगा, स्कोरिंग की जाएगी। वही सेम उसको फिर से टैंक के अंदर दोबारा धोएंगे और उसको दोबारा सुखा देंगे, ड्राई करवाएंगे। ओके, सो बूर्स को रिमूव किया जाता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप का हो गया, सॉर्टिंग के बाद रिमूवल ऑफ बूर्स। बूर्स करने के बाद फिर उसको अगेन स्कोरिंग, स्कोरिंग का मतलब क्या हो गया, वॉश करना अच्छे तरीके से। वॉश करेंगे तो फिर उसको फिर वापस उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद द नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप इज डाई। ठीक है, व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप, डाई करते हैं। डाई क्या होता है बेटा, डाई जहां पे किसी चीज को आपने देखा होगा, आपके नाम सुना होगा मदर से कि ये दुपट्टा डाई करवाना है या ये चीज को डाई करवाना है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कलर करवाया जाता है उसमें। तो क्यों, जितने भी फाइबर्स हमें मिलते हैं वो सारे फाइबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के नहीं होते। बिकॉज हमें मालूम है कि जो हमें नेचुरल वुल मिलती है, जो नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं, वो नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, जो नेचुरल फाइबर्स हमें मिलते हैं, या जो वुल आप कह सकते हो, नेचुरल फाइबर्स बोल दो, या आप कह सकते हो वुल जो हमें मिलती है वो तीन ही कलर की होती है। एक तो हो गई वो ब्लैक, ठीक है, दूसरी हो गई ब्राउन, और तीसरा कलर कौन सा हो गया स्टूडेंट, व्हाइट। ये तीन ही कलर के होते हैं। लेकिन वी आर वेयरिंग डिफरेंट कलर स्वेटर, तो वो कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ डाई। तो डाई किए जाते हैं, तो वहां पे मशीन्स में अलग अलग कलर डाल के उन फाइबर्स में, और उनको क्या किया जाता है, डिफरेंट कलर प्रोवाइड किया जाता है। रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, पिंक, वॉयलेट, अलग अलग कलर्स के स्वेटर्स आपको मिलती है। सो नेचुरल फाइबर्स कैसे होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट, ये तीन ही कलर्स के होते हैं। देन वहां पे ये बूर्स रिमूव करने के बाद वहां पे उसको क्या किया जाता है, नेचुरल फाइबर्स को अलग अलग कलर्स के डाई किया जाता है।
और लास्ट में जो 6th स्टेप है, व्हाट इज द 6th स्टेप? अब जो फाइबर्स हमें मिले हैं, द फाइबर्स आर, अब जो फाइबर्स है, अब हम उस फाइबर्स को क्या करेंगे स्टूडेंट? स्ट्रेटन करेंगे, स्ट्रेटन, ओके, रोल्ड, रोल्ड से पहले आना चाहिए कॉम्ड, ठीक है, एक मिनट, तो पहले उसको स्ट्रेटन करेंगे, कॉम्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड, रोल करेंगे और फिर उसको किसमें? वोवन इनटू, उसको हम किसमें वोवन कर देंगे स्टूडेंट्स? वोवन इनटू थ्रेड, थ्रेड और यान कह दो आप यहाँ पे, थ्रेड और यान, समझ आ गया? सो आपने देखा होगा इसमें, फिर उसको वोवन बोल दो या रोल्ड इनटू यान या वोवन इनटू यान, ठीक है, उसको यान के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले ये जो हमें डाई करने के बाद जो फाइबर्स होते हैं या जो हेयर्स होते हैं शीप के, उसको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है एंड रोल किया जाता है, वहां उसको क्या करते हैं? रोल कर देते हैं और कन्वर्ट इनटू यान, यान बोल दो या एक, उसको थ्रेड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब जो लॉन्ग थ्रेड जो होंगे स्टूडेंट्स, लॉन्ग थ्रेड या लॉन्ग यान जो होंगे, उसको उससे लॉन्ग वाले से क्या बना जाता है? स्वेटर्स, स्वेटर्स बना जाते हैं, स्वेटर्स, ठीक है, उससे क्या बना जाते हैं स्टूडेंट्स? स्वेटर्स। और जो शॉर्ट फाइबर्स होंगे या शॉर्ट आप कह सकते हो, जो ये थ्रेड्स मिल रहे हैं या फाइबर्स मिल रहे हैं, वो होंगे, वो उससे उसका क्या बना जाता है? वुलन क्लोथ्स, उससे बना जाता है वुलन क्लोथ्स। सो आपको समझ आ गया होगा, उससे वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। और लॉन्ग जो हमें फाइबर्स मिलते हैं, लॉन्ग जो थ्रेड्स मिलती है, ठीक है, जो इसके वुलन से, तो वो उसका क्या बना जाता है? स्वेटर्स, एंड दीज शॉर्ट वंस आर यूज फॉर मेकिंग वुलन क्लोथ्स, ठीक है, वुलन क्लोथ्स या ये सब चीजें। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।